मित्रों नमस्कार। गणेश चतुर्थी का त्यौहार कुछ ही दिनों में आने वाला है। इसे 10 दिनों तक मनाया जाता है। इस दौरान लोग गणपति बप्पा की मूर्ति अपने घरों में स्थापित करते हैं और 10वें दिन अनंत चतुर्दशी होती है, जिसमें भगवान गणेश का विसर्जन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इन 10 दिनों में भगवान गणेश की पूजा करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक हर महीने 2 गणेश चतुर्थी आती हैं। चतुर्थी तिथि भगवान गणेश को समर्पित मानी जाती है। भाद्रपद अमावस्या के बाद आने वाली गणेश चतुर्थी का काफी ज्यादा महत्व होता है। गणेश चतुर्थी का त्यौहार भगवान गणेश के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता के रूप में पूजा जाता है। यह मान्यता है कि भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष के दौरान भगवान गणेश का जन्म हुआ था। आइए जानते हैं इस वर्ष कितने बजे बप्पा को आप अपने घर में लेकर आएंगे और कब उनका स्थापना करेंगे। 31 तारीख को गणेश चतुर्थी है, जबकि चतुर्थी का आगमन 30 तारीख को शाम 3:33 पर ही हो चुका है। लेकिन भारतीय ज्योतिष के अनुसार हमारे देश में उदया तिथि को महत्व दिया जाता है और उदया तिथि 31 तारीख को पड़ रही है। 31 तारीख की सुबह सूर्योदय के समय गणेश चतुर्थी है, अतः उस दिन भगवान गणेश की स्थापना होगी। 31 अगस्त को शाम 3:22 तक ही चतुर्थी है, अतः आप सभी लोग भगवान गणेश की स्थापना पूजा 3:22 के पूर्व ही कर लें। यह तो हो गई चतुर्थी की बात। अब जानते हैं भगवान गणेश की स्थापना के लिए उत्तम मुहूर्त क्या है। भगवान गणेश की स्थापना का मध्यकाल में उत्तम मुहूर्त है। 11 बजे से लेकर लगभग 1:30 बजे तक का जो समय है वह बहुत ही उत्तम माना गया है। इस वर्ष भगवान गणेश बहुत ही शुभ दिन में विराजमान हो रहे हैं। बुधवार भगवान गणेश का दिन माना गया है और इस बार चतुर्थी के दिन ही बुधवार पड़ रहा है, अतः बहुत ही शुभ योग बन रहा है। आप भी बुधवार के दिन दोपहर 3:22 से पहले अपने घर में बप्पा की स्थापना करें और पूरे विधि विधान से 10 दिनों तक उनकी सेवा करते हुए मनवांछित फल को प्राप्त करें। यदि आप अपने घर में स्वयं बिठाते हैं गणपति, तो आज मैं आपको बताऊंगा पूजा की विधि और स्थापना की विधि, जिससे आप यदि किसी पुरोहित को नहीं भी बुला पाते हैं तो आप स्वयं व्यवस्थित रूप से अपने गणेश जी की पूजन कर सकें। सबसे पहले अपने देव स्थान को आपको साफ सुथरा कर लेना है, या जहाँ पर आप गणेश जी की प्रतिमा विराजित करना चाहते हैं उस स्थान को पूरा साफ कर लें, पानी से पोंछ लें। उसके बाद वहाँ पर एक आसन बनाकर उसमें पीला कपड़ा बिछा दें। उसके बाद गणेश जी की पूजा में मूल रूप से 2 चीज़ों की बहुत आवश्यकता होती है। एक जल से भरा हुआ कलश और दूसरा रक्षा दीपक। ये आप जरूर बनाएं। तो जल से भरा हुआ कलश, जिसको वरुण देवता का स्वरूप माना जाता है, वह आप बनाकर रखें। गणेश जी के दाएं हाथ की तरफ आप उस कलश को रखें। जो रक्षा दीपक होगा वह उसके सामने रखें और रक्षा दीपक के नीचे और उस कलश के नीचे चावल जरूर रखें। कलश के ऊपर मौली बांधें और स्वास्तिक का चिन्ह आपको कुमकुम से बनाना है। यह रखने के बाद में आप नवग्रह बना दें। 9 जगह आप चावल के दाने रखें, हल्दी काट रखें, सुपारी रखें और नवग्रह बनाएं। जहां आप रक्षा दीपक बनाएंगे वहां पर गौरी गणेश भी रखें। गौरी गणेश का आह्वान करें। सबसे पहले गौर गणेश का पूजन करेंगे और यदि आपको मंत्र नहीं आते तो सिर्फ ये बोलना है, ओम गम गणपते नमः गणेश अंबिका आवाहयामि स्थापयामि। इसी प्रकार नवग्रह का बोलना है, नवग्रह देवताभ्याम नमः नवग्रह देवता आवाहयामि स्थापयामि। या आप हिंदी में भी बोल सकते हैं कि हे नवग्रह देवता कृपया आइए और विराजमान होइए। इसी प्रकार कलश का भी आपको पूजन करना है। वरुण देवताभ्याम नमः वरुण देवताभ्याम आवाहयामि स्थापयामि।
उसके बाद में श्री गणपति जी की पूजन में आएंगे, गणपति जी को प्रार्थना करेंगे ओम गम गणपति नमः। और यदि आपको मंत्र आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। गजाननम भूतगणादिसेवितम कपित्तजम्बू फलचार भक्षणम उमासुतम तु शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ऐसा मंत्र बोलते हुए प्रार्थना करेंगे। फिर गणेश जी को उनकी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। दुर्वा से स्पर्श करा के उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। मैं प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र आपको बता देता हूँ। ओम मनोज्योतिर्जुक्तामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तरुतुरुष्टं यज्ञकिंचमिवं दधातु विश्वे देवास एहमादयन्तामोम प्रतिष्ठा। यह प्रतिष्ठा का मंत्र है। यह आप मंत्र बोल दें और या आप हाथ से स्पर्श करा दें और भगवान गणेश की प्रार्थना करें कि हे गणपति महाराज, हम 10 दिनों के लिए आपकी पूजन हेतु आपको आवाहित करते हैं, आप आइए और विराजमान होइए। उसके बाद गणेश जी को जैसे हमारे यहाँ मेहमान आते हैं तो सबसे पहले उनके चरण धुलाए जाते हैं, अर्घ दिया जाता है, जल दिया जाता है। तो उसी प्रकार गणेश जी आपके यहाँ आए हैं तो उनको आप अर्घ दीजिए, पैर धुलाइए उनके, फिर स्नान कराइए। स्नान के बाद उन्हें वस्त्र दीजिए, वस्त्र पहनाइए, फिर तिलक कीजिए, अक्षत चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, माला चढ़ाइए, उनकी आरती उतारिए, फिर भोग लगाइए, लड्डू का भोग लगाइए। भोग में आप दूबा जरूर रखिए, दूबा से गणेश जी प्रसन्न होते हैं। गणेश जी की पूजा में याद रखने बात यह है कि गणेश जी को तुलसी का भोग नहीं लगता, उनको दूबा से भोग लगेगा। तुलसी के अलावा गणेश जी को सब कुछ पसंद है। गणेश जी का भोग लगाने के बाद में उन्हें पान, सुपारी, लौंग, इलायची ये सब चढ़ाइए, कुछ द्रव्य दक्षिणा चढ़ाइए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे गणपति जी, आप आए हैं और हमारे घर को धन धान्य से परिपूर्ण कीजिए, सुख और समृद्धि को बढ़ाइए, दुख और दारिद्र्य का हरण कीजिए। हमारे परिवार में जो समस्याएं हैं, आप विघ्न विनाशक बन के हमारे परिवार में आए हैं, सारे विघ्नों को हरण कर लीजिए और हमारे परिवार को सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, आयु, आरोग्य, संतान, संतति सब कुछ प्रदान करिए। ऐसा करके गणेश जी महाराज की 10 दिन तक सेवा कीजिए और 10 दिनों के बाद यथाशक्ति हवन पूजन करके और उनका विसर्जन कीजिए। गणपति जी आपका कल्याण करें। जय श्री गणेश।